वो कर जो मैं चाहता हूँ। अभी हाल ही में एक फिल्म देखी, भूल चूक माफ, और इस फिल्म को देखते ही मन में एक गहरी बात उतर गई। तू वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, तो होगा जो तू चाहता है। कितनी गहरी बात है ये, और शायद ईश्वर का पूरा दर्शन इसी एक लाइन में समाया हुआ है। फिल्म में एक लड़का होता है, वो किसी भी कीमत पर सरकारी नौकरी पाना चाहता है। वो मेहनत करता है, झूठ भी बोलता है, चालाकियां भी करता है, और आखिर में उसे नौकरी मिल भी जाती है। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं होती। भगवान के मन में उसके लिए कुछ और होता है, और जो होता है वो न सिर्फ उसकी जिंदगी को बदल देता है, बल्कि औरों के जीवन में भी उजाला लाता है। हम सब अपने जीवन में सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। हमें जो चाहिए हम उसी के पीछे भागते हैं, लेकिन भगवान सबके बारे में सोचता है। उसे पूरी तस्वीर दिखती है, हम सिर्फ एक कोना देखते हैं। इसीलिए जब चीजें बार बार गलत होती हैं, असल में वो हमें सही दिशा में मोड़ने की कोशिश होती है। भगवान एक ही सीन का बार बार रिटेक करवाता है, जब तक हम सही रोल में ना आ जाए। याद है स्टीव जॉब्स को? उसे उसी कंपनी से निकाल दिया गया जिसे उसने खुद बनाया था, लेकिन उस रिटेक ने उसकी सोच को नया आयाम दिया, और एप्पल फिर इतिहास बन गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को वायुसेना में नौकरी नहीं मिली, वो उनका सपना था। लेकिन जब वो इसरो और डीआरडीओ में पहुंचे तो भारत को मिसाइल मैन मिल गया। अमिताभ बच्चन, जिनकी आवाज को रेडियो वालों ने ठुकरा दिया था, आज वही आवाज लाखों दिलों की धड़कन है। सर रतन टाटा एयरलाइन शुरू करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने मना कर दिया। आज एयर इंडिया उन्हीं के पास लौट आई, पर अब एक विजयी वापसी के साथ। अब जरा इसे विज्ञान और गणित से समझते हैं। मान लो हमें एक परिणाम चाहिए, रिजल्ट ए। हम इंसान 3-4 रास्ते जानते हैं वहां पहुंचने के लिए, यानी n पॉसिबिलिटीज। लेकिन भगवान वो परम गणितज्ञ है, वो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज जानता है। इन्फिनिटी माइनस n, ऐसे रास्ते जो हमने कभी सोचे ही नहीं। जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब वो एक दरवाजा खोलता है, जिसकी चाबी सिर्फ उसी के पास होती है। जिस नौकरी को आप नहीं पा सके, जिस रिश्ते से आप बाहर निकले, जिस शहर में जाने से आप रह गए, शायद वही आपके भविष्य को सबसे सुंदर बनाना था। लेकिन सबसे अहम सवाल, हमें कैसे पता चले कि भगवान क्या चाहता है? उत्तर है ध्यान और स्वीकार। जब चीजें बार बार नहीं हो रही, तो रुककर सोचिए, शायद भगवान आपको कोई और रास्ता दिखा रहा है। मन की आवाज को शांत करो, प्रार्थना करो, लेकिन आदेश नहीं, मार्गदर्शन मांगो। हम सब इस ब्रह्मांड के एक छोटे से किरदार हैं। हम स्क्रिप्ट लाते हैं, लेकिन डायरेक्टर वही है। वो सीन काटता है, रीटेक करवाता है, और अंत में वही क्लाइमैक्स देता है जो सबसे खूबसूरत होता है। अगर तू वो करेगा जो वो चाहता है, तो एक दिन होगा वही जो तू चाहता है, क्योंकि उसकी योजना में सिर्फ तेरा नहीं, सबका भला छिपा होता है। तो अंततः एक ही चीज ध्यान में रखो, श्रद्धा और सबूरी।